अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं मोहम्मद रमजान साहब। ये बेसिकली मेरी एक वर्कशॉप भी इन्होंने ली है। स्टॉक मार्केट में भी कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट का इनको शौक है, करते हैं। लेकिन आज इनका सेशन था ई कॉमर्स का स्टोर बनाने के ऊपर। तो मैंने रमजान साहब को गाइड किया है, जिससे फाइनलाइज इन्होंने किया है। और इंशाल्लाह ताला इनका स्टोर अगले 10 से 15 दिन के अंदर ऑनलाइन होगा। इन्होंने आज डिसाइड कर लिया है। मैंने अपनी टीम से भी इनकी मीटिंग करवा दी है। ये इनका पेड सेशन था। देखिए, होता ये है कि जब कोई बंदा हमारे पास आता है ना, तो हम उसकी फाइनेंसिस का, उसके हालात का ट्रू एनालिसिस लेते हैं कि उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सी है। फिर उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होती है वो हम उसको सजेस्ट करते हैं। तो इनकी जो प्राइवेट बातें हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, फाइनेंशियल इनके तो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन मैं रमजान साहब से ये जरूर पूछूंगा कि इनको समझ आई है, इस कारोबार के बारे में नॉलेज मिली है आपको, जी सर। और आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जैसे आप मंसूबा देखिए। हर आदमी की ख्वाहिश है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स के स्टोर्स के बारे में लोगों ने गलत चीज फैला दी है कि आपको ट्रैक्टर चलाने के लिए ट्रैक्टर का इंजन खुद ओवरऑल करना आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। जो स्टोर का मालिक है, ये ऐसे ही है जैसे हम कहें कोई आदमी होटल खोले तो उसे खाना भी पकाना आना चाहिए, वो शेफ हो। उसे प्लम्बर का काम भी आना चाहिए क्योंकि किसी कमरे में भी पाइप लीक हो सकती है। उसे पेंट करना भी आना चाहिए, होटल में कहीं पेंट की जरूरत पड़ सकती है। उसको सफाई भी सारी खुद करनी चाहिए, उसको बेडशीटें भी खुद धोनी चाहिए। ऐसे नहीं होता। जो स्टोर है और ऑनलाइन स्टोर है उसमें एक सिर्फ बुनियादी फर्क है कि ऑनलाइन के अंदर आप आईटी की कोई कंपनी या तो मुलाजम रखते हैं या आउटसोर्स करते हैं। अगर आप बहुत बड़ा स्टोर है, लेट से आप बाटा सर्विस या बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप एक दो बंदों को तनख्वाह पे हायर करते हैं जो उनका ऑनलाइन स्टोर चलाता है। और अगर आप छोटा बिजनेस हैं, 5-10 लाख रुपए का गल्ला है आपका महीने का, तो फिर आप आउटसोर्स करते हैं किसी कंपनी को कि जो आपके लिए उसको डिजिटल स्टोर को चलाती है। वो बस इससे ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है जितनी एक प्लम्बर की अहमियत है कहीं पे किसी बाथरूम का लीक बंद करने के लिए। दुनिया भर में एक्सपर्ट्स रुलते फिर रहे हैं। हमारी कंपनी में सिर्फ एज ये है कि हमारी टॉप मैनेजमेंट जो है जेएफ कंसल्टेंट में, वी आर हाईली क्वालिफाइड पीपल, वी आर टेक्निकल पीपल, वी हैव रन बिजनेसेस। हमने बिजनेसेस इतने साल चलाए हैं, तो हम आपके बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल बना देते हैं। बस ये खूबी है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं कि हम अकेले ही हैं, हमारे अलावा ई कॉमर्स वाले नहीं, रुलते फिर रहे हैं बच्चे। फ्रीलांस बच्चे हैं, 25-30-40 हज़ार रुपए पे जितने मर्जी आप रख लें। जिसको किसी को ये लगता है कि बंदे नहीं मिलते या जो आपको ये कोर्स करा के बेवकूफ बना रहे हैं, वो हमारे दफ्तर आ जाए, 100 बंदा हम रोज का भेज देते हैं। आप हमारे तो ट्रेंड बच्चे वहां पे धक्के खाते फिर रहे हैं भाईजान। ये स्टोर जो है ये उन्होंने बनाना है, उन्होंने ही इसके ऊपर चीजें करनी है, उसके हमने उनको पैसे देने हैं। ठीक है ना? तो पैसे लेके ये काम बाजार से हो जाता है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप कंप्यूटर अपने बच्चे के लिए खरीदने लगे हैं तो वो कहेंगे नहीं जी, कंप्यूटर के पुर्जे ले जाओ, घर जाके कंप्यूटर जोड़ना पहले सीखो, चलाना बाद में सीखना। तो ये अपना कोर्सेज बेचने के लिए हमारे मुल्क में स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो स्टॉक मार्केट में लोग फ्रॉड करते हैं। ब्रोकर जो है गलत मलत कहानियां सुना के फंसा लेते हैं। बंदा किसी दूसरे मुल्क जाने लगता है तो टंकी लगा देते हैं। बंदा ई कॉमर्स का स्टोर है, उसे कहते हैं तू पहले कोर्स कर ले। तो किसी भी किस्म के कोर्स की आपको जरूरत नहीं है। इनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिक है। और दो इनके अंदर क्वालिटीज चाहिए कि बंदा एक जहनी तौर पे बंदा पागल ना हो, मेंटली चैलेंज ना हो, और दूसरा वो व्हाट्सएप के ऊपर एड्रेस पढ़ सकता हो। इनके व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर आने होते हैं ऑनलाइन स्टोर के, उसमें आपने प्रोडक्ट जो है लिफाफे में डाल के कोरियर को हैंड ओवर करनी है। कोरियर ने बोले जाकर दे देनी है, पैसे लेके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। दिस इज ऑल अबाउट रनिंग एन ऑनलाइन स्टोर। तो आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट होनी चाहिए। अच्छी प्रोडक्ट ढूंढें, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट ढूंढें। हमारी टीम भी प्रोडक्ट हंटिंग करके देती है। ये है इसके अंदर काम कि अच्छी प्रोडक्ट ढूंढना। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अच्छी प्रोडक्ट एट राइट प्राइस जो मार्केट में चलती हो। बाकी ऑनलाइन सर्विसेज तो आपको हर बंदा दे देता है, ये कौन सा काम है? वो तो जितने मर्जी बंदे आप भर्ती कर सकते हैं, वो आपने उसको सैलरी देनी है, उसने आपका काम करना है। अब आपने जिम्मेदारी से उस पैकेट को बंद करना है और कोरियर को हैंड ओवर करना है। ये टोटल काम। ये जो नौकरी कर रहे हैं करें, जो कारोबार कर रहे हैं करें। शाम को घर तो जाते होंगे ना सोने के लिए बीवी बच्चों के पास, तो दिन के जितने ऑर्डर हैं उनको आपने लिफाफों में डालना है। अब शुरू में 40-50-20-30 ऑर्डर होंगे। जब कारोबार बढ़ जाएगा
लेट से 1000 ऑर्डर है, 500 ऑर्डर है, तो फिर ये बंदा रख लेंगे। फिर जैसे ही ऑर्डर आएगा वो पैक करता जाएगा, और कोरियर वाले को उसने रिसीव कराना है और कोरियर ने आगे डिस्पैच कर देनी। तो कराची से पेशावर तक ये जिसे चाहे अपनी प्रोडक्ट बेच सकती हैं। फर्ज करने के लिए हम ये कह देते हैं इन्होंने कान में जो एंट्री पहनी हुई है ये इनकी प्रोडक्ट है, तो ये एंट्री जो है वो पूरे पाकिस्तान में किसी कोने से किसी कोने तक जिसको चाहिए, लेट से इसकी जी 500 रुपया प्राइस है या 1000 रुपये, मुझे नहीं पता कितने की है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, तो वो 500 की है, वो क्लिक करेगा, ये उसको लिफाफे में डालेंगे, कोरियर ले जाएगा, उसके दरवाजे पर उसको दे देगा। तो इतना सा ई कॉमर्स बिजनेस है। 100-150 रुपये शिपिंग कॉस्ट होती है। वो लोग नॉर्मली करते हैं कि जी 2000 से ऊपर का या 15,000 से ऊपर से तो शिपिंग कॉस्ट आपको होती है, वरना जो ऑर्डर देता है वो पे करता है। इतना ई कॉमर्स का बिजनेस है जिसको इन्होंने पागल किया हुआ लोगों को। शॉपिफाई सीखें, वेल्थ यूनिवर्सिटी बन गई, फलानी यूनिवर्सिटी बन गई, ये सीखें वो सीखें, इधर कोर्स करें उधर कोर्स करें, कोई जरूरत नहीं है कोई भी कोर्स करने की। जिन्होंने कोर्स किया और रुलते फिरन सड़क होते, ठीक है ना। तो बिजनेस बनाएं, बिजनेस खड़े करें, पैसा कमाएं इससे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक जाते हुए बात कहूंगा, अक्सर लोग कहते हैं आप मेहमान जो होता है वो बोलता नहीं है, आप उसे बोलने नहीं देते। मेहमान शर्माते हैं भाई कैमरे में बोलने से, वो कंफर्टेबल नहीं होते कैमरे में बोलना। तो वो उनकी इतनी बड़ी मेहरबानी है कि वो सामने बैठकर उस चीज को इंडोर्स कर देते हैं। क्योंकि जितनी बात आपको समझाई यही बात थी ना। जी सर। चलिए, खुश रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।